Hello bachcho. So let's see this question. The question says the neutron separation energy is defined as the energy required to remove a neutron from the nucleus. Obtain the neutron separation energy of the nucleus calcium and aluminium from the following data. तो देखिए बच्चों, इन दिस क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि हमें न्यूक्लियर सेपरेशन एनर्जी निकालनी है फॉर दिस न्यूक्लियाई ऑफ कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, एंड हमारी न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी होती है एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द न्यूट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे एनर्जी निकालनी हमें, पहले हम सबसे पहले कैल्शियम के लिए देखते हैं 4120 कैल्शियम। तो इसमें हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी Q1, वो एनर्जी जब हम इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 4020 कैल्शियम, राइट। हमारा एक इस मास नंबर से एक न्यूट्रॉन निकल जाएगा तो ये बन जाएगा 40 प्लस एक न्यूट्रॉन विद जीरो चार्ज। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो Q1 होगा बेसिकली दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा M इंटू 931.5 MeV। डेल्टा M हियर इज द मास डिफेक्ट। Q1 बन जाएगा, डेल्टा M हमारा होगा 4020 कैल्शियम का मास जो था 39.962591 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन था हमारा 1.00865 U माइनस हमारा 4120 कैल्शियम का मास विच वॉज 40.962278 इंटू 931.5 MeV। तो यहां से अगर हम Q1 निकालें तो ये डेल्टा M हमारा बन जाएगा अपॉन सॉल्विंग 0.008978 U इंटू 931.5 MeV। सो यहां से Q1 की वैल्यू आ गई 8.363 MeV। So this is the value which we have to provide to carry out the nuclear separation from the calcium nuclei। तो बेसिकली हमारा 2713 एल्यूमिनियम में अगर हम Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी दे तो ये बन जाएगा हमारा 2613 एल्यूमिनियम प्लस एक न्यूट्रॉन। दिस विल बी 40, बेसिकली हमारा 2613 एल्यूमिनियम का मास 25.986895 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन विच वॉज 1.00865 माइनस हमारा 2713 एल्यूमिनियम का मास विच वॉज 27.981541 U इंटू 931.5 MeV। तो यहां से हमारे जो Q2 वैल्यू आएगी वो Q2 वैल्यू होगी हमारी इक्वल 0.014019। इसको डेल्टा M को सॉल्व करने पे हमारे पास ये वैल्यू बनेगी मल्टीप्लाइड बाय 931.5 MeV। तो यहां से Q2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 13.06 MeV। सो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द न्यूट्रॉन सेपरेशन फ्रॉम एल्यूमिनियम। So this will be the answer for this question. So I hope bachcho you understand this question well, and best of luck.